आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए ये पोचू बनाकर लाए हैं जिसे हर उम्र की लेडीज हो या लड़की हो पहन सकती है। जो लड़की 13 या 14 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए हैं। जैसे आप जीन्स वगैरह में पहन सकती हैं, इसे सूट वगैरह में पहन सकती हैं। तो ये पोचू हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था इसका, तो इसलिए हम सोचे कि इसे भी क्यों नहीं हम वीडियो इसका डाल दें आप लोगों के लिए। इसका हम वीडियो डाले हुए हैं। इसे हम बिल्कुल एक कलर से बनाए हुए हैं, देखिए। और अगर आप कहेंगे कि इसे हम कैसे जाने कि ये कितने साल की का है, ये गला फिट बैठेगा या ना बैठेगा गला फिट, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा डोरी डाले हुए हैं। इस तरह का डोरी डाले हुए हैं। आप जब चाहेंगी तो गले को यहाँ पे टाइट करके डोरी से टाइट कर सकती हैं, और जब चाहेंगी तो अगर आपका हेल्थ ज़्यादा है तो इसे आप हटा भी सकती हैं, यानी कि डोरी के बिना भी इसे आप पहन सकती हैं। जो ब्लाउज पहनती हैं 36 की 34 की, उन लोगों के लिए भी ये परफेक्ट बैठेगा। तो ये हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। आगे चलकर हम इसमें आप लोगों को बतलाएंगे कि किस तरह से इसमें गला, यानी कि यहाँ पे जो हम डाले हुए हैं, इसे किस तरह से अगर आप परफेक्ट चाहती हैं तो किस तरह से आप इसे बना सकती हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 3 प्लाई का ऊन ले लेंगे और लेने के बाद इस तरह सबसे पहले एक चेन लगाएंगे। देखिए यहाँ एक चेन हो गया। अब यहाँ पे हम संख्या रखेंगे, चेन की संख्या रखेंगे 144। तो देखिए हम यहाँ पे 144 चेन ले ली। 144 चेन यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 144 चेन ले चुके हैं। अब इसे इस तरह से सीधा पे हम ले जाएंगे। सबसे पहले इसे यहाँ पकड़ लेंगे, सीधा पे हम लेते जाएंगे। बिल्कुल सीधा पे ले जाके हमें इसे जोड़ लेना है। पहले देखिए ये इस स्थान पे ले जाकर जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 चौथा चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन और 1 2 3 4 चौथा चेन पे हुक को डालेंगे, जोड़ लेंगे। तो इस तरह से चलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जोड़कर। देखिए इस तरह से हमें इसे बना लेना है। तो चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस तरह से देखिए ये लास्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, तो लास्ट हम इस स्थान पर लाकर जोड़ लेंगे। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। देखिए एक चेन लेने के बाद में सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपका इस तरह से बना हुआ है। बिल्कुल इस तरह से बनकर सामने आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को ले आना है। इस स्थान पे हुक को ले आए। अब 1 2 3 चेन ले लिए, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से तीसरा डबल क्रोशिया बना लिए। तो देखिए यहाँ पे हम बीचों बीच में 1 2 3 इस जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए। फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद ये जो यहाँ पे देख रही हैं स्थान, यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया। अब फिर से हमें इस जगह से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब फिर से 3 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया हमें इस स्थान से बनाना है। देखिए जहाँ पर ज्वाइंट है उस स्थान से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 4 हो गया हमारा। फिर इस यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे कि 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और फिर से यहाँ से जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए
बस हमें कुछ भी नहीं करना है। इस ये जगह जो है यहाँ से, यानी कि ये जो आपका है यहाँ से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, और ठीक जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो जहाँ जॉइंट है हमारा, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 1 3 1 बनाते हुए पूरी गोलाई में हम इसे बनाकर यहाँ से लाकर यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे बतलाएंगे। अब देखिए, अब इसे हम पूरी गोलाई में इस तरह बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसे हमें जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले हम ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया ये आया था, और ये 1 2 3 बीचों बीच का हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम इस स्थान पे 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए बना लिए। बनाने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, पीछे की ओर लाना है, डबल क्रोशिया पीछे की ओर इस तरह लाना है। देखिए हम ले आए, यहाँ पे ये बीचों बीच में आ गया। यहाँ पे जहाँ हम एक चेन डबल क्रोशिया, यानी कि हमें करना क्या है, 1 2 3 3 के बाद जो ये डबल क्रोशिया है इसी पे हमें बनाना है। तो 3 के बाद ये डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ हम बनाएंगे। अब यहाँ पर चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद में 1 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन लेंगे, सॉरी 1 चेन लेंगे, शुरू में हमें 1 चेन लेना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए, अब 3 यहाँ छोड़कर 1 2 3 छोड़कर बल लेंगे, और चौथा पे यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, और यहाँ से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 1 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1, फिर से बल लेंगे, फिर से देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है, ये 3 डबल क्रोशिया, इसे छोड़कर यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 और। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। बस हमें करना क्या है, ये जो 1 है 3 के बाद 1 है इसी के ऊपर बनाना है, फिर ये 3 के बाद 1 है इसके ऊपर बनाना है। तो चलिए हम बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से बनाते हुए लाएं, देखिए यहाँ से बनाते हुए लाए हैं और इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे हमें जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये यहाँ पे हुक को इस पे डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसे हमें बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें लेंगे, फिर इस तरह से इसमें लेंगे। अब हम फिर से बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब हम चेन की संख्या यहाँ 2 लेंगे, 1 और 1 2। अब जितना भी हमारा जाएगा सब में चेन की संख्या 2 रहेगा। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और ये 1 2 डबल क्रोशिया, और फिर से 1 और 1 2 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम दूसरा लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हमारा ये दूसरा भी लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ से बनाना शुरू किए दूसरा लाइन जोड़ने के बाद, और फिर मेरा ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो जोड़ना हमें बार बार इसी तरीके से, और फिर से यहाँ से बीच में ले आना है। देखिए इस तरीके से बीच में ले आएंगे। अब 1 2 और 3 चेन बनाए। अब यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1
2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से अब हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ गया है। अब ये बढ़ा हुआ जो 3 डबल क्रोशिया है ये हमारा चलेगा 3 लाइन में चलेगा। अब इसे देखिए हम यहाँ पे बिछा कर आप लोगों को दिखला रहे हैं, ये पूरी गोलाई में इस तरह दिखने में लग रहा है। अब यहाँ पे हम जो ये बनाए हुए हैं डबल क्रोशिया का संख्या, ये कैसे कहाँ कितना बढ़ेगा ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि इसे हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 लाइन हम डबल क्रोशिया का बढ़ाए हुए हैं, 2 डबल क्रोशिया। अब ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे पूरी गोलाई में लंबाई तक। क्योंकि हम अगर आपको इसमें और घेरा लेना है तो आप 4 डबल क्रोशिया तक बढ़ा सकती हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसे ऊपर तक यानी कि कुछ दूर तक लंबाई तक बुन कर ले आते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे कुछ दूरी तक लंबाई में बनाकर ले आए हैं। तो अब चलिए इसे हम आप लोगों को बतलाते हैं कि कितना हम यहाँ पे लाइन बनाए हुए हैं। देखिए ये 1 2 ये तो हम आप लोगों को बतलाए ही थे, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 1 2 हो गया 2 डबल क्रोशिया का, फिर 3 डबल क्रोशिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 लाइन हम 3 डबल क्रोशिया का बनाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा बना रहे थे 15 लाइन से, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं तो घेरा काफ़ी फैल जा रहा है। देखिए जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी फैला हुआ है, देखिए काफ़ी फैला हुआ है। तो इसे हम घेरा थोड़ा कम हो, क्योंकि ये यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा इस तरह से एक डोरी लगेगा जो कि लगने के बाद आपको ठीक लगेगा यहाँ पे। और हालांकि जिनका हम आप लोगों को ये पहना कर भी दिखलाएंगे तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डोरी आपको लगाना है या नहीं। ये हम इंच के द्वारा नाप कर भी आप लोगों को बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हम इस तरह से इतना लाइन बना लिए। फिर से एक बार हम आप लोगों को गिन कर बता रहे हैं यहाँ पे कितना लाइन बनाए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 लाइन बनाए हुए हैं। हम आप लोगों को पहले बतलाए हुए थे कि डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ पे बढ़ाते जाइए, 3 है तो 3 के बाद 4 कीजिए, फिर 5 कीजिए। लेकिन हम यहाँ पे नहीं बढ़ा रहे हैं, बिना बढ़ाए हुए भी यहाँ अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब हम जो लास्ट लाइन बुने हुए ये इस तरह से बुने हुए हैं। तो ये कैसे बुना जाएगा, चलिए इसे हम बुनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ तक हम आए तो ये 2 अभी हम नहीं बनाए हुए हैं और ये बना चुके हैं, यहाँ से हम शुरू कर चुके हैं। ये 1 और 1 2 आप लोगों को बुन कर हम बतलाएंगे। तो देखिए बल लेंगे, बल लेने के बाद हमें यहाँ पे नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे डालना है हुक को। और यहाँ से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से इस स्थान से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से अब यहाँ जो हमारे बीचों बीच में तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया, देखिए बना लिए। अब फिर से 1 चेन लेंगे हम, 1 चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे अगला जगह पे हम हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से इस स्थान से 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन, फिर हम यहाँ से 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे और फिर से इसी स्थान से 1 और डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे। अब इसे लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अब चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद में अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस जगह पर अगर हम मानेंगे तो ये आपका यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। अब हम 1 चेन लेंगे।
अब ये बीचों बीच का स्थान से हमें डबल क्रोशिया कैसे बनाना है, देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए जब 2 डबल क्रोशिया हो गया तब हम यहाँ चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम एक इस तरह से बना लिए, फिर से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये हो गया, फिर से 1 2 3 4 और फिर यहाँ से इस तरीके से हम निकाल लेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें फिर एक बार इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, ये एक और डबल क्रोशिया बना लिए। तो हम यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3 4 5, 2 में हम इस तरह से नहीं निकाले हैं और 3 में निकाले हैं। अब फिर हमें क्या करना है, एक चेन लेना है, एक चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चेन लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे समझिएगा, यहाँ पे हम बीचों बीच में नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपका ये कुछ देखने में इस ढंग का लगेगा। अब देखिए ये हम 3 यहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर आप यहाँ चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, यानी कि 5 जो हम लिए चेन, ये 5 चेन लिए, पाँचों में भी आप इस तरह से डाल सकती हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको किस तरह से डालना है। जैसे कि देखिए अभी हम आपको 5 इसे यहाँ से हम बनाते हैं, इसमें से हम 5 बनाकर आप लोगों को दिखलाएंगे। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो आप लोग बना सकती हैं। जैसे देखिए एक यहाँ चेन ले लिए, अब इस स्थान से हम 5 बनाएंगे, इसमें भी हम 5 बनाए हैं लेकिन 3 में हम निकाले हुए हैं, तो पाँचों में हम निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये दोनों के बीचों बीच से निकालेंगे बल को और इस तरह ले लिए। फिर से दूसरा 1 2 3 4, फिर से अब तीसरा बनाएंगे, 1 2 3 4, अब चौथा बनाएंगे, 1 2 3 4, अब फिर पांचवा बनाएंगे, 1 2 3 4, अब इसे बंद कर लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या, इस स्थान पे हुक को डालेंगे और यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और फिर ये बीच में हमें बनाना नहीं है, बीचों बीच का जो है यहाँ पे ये हमें नहीं बनाना है, तो इस जगह पे ले जाएंगे फंदे को और यहाँ पे बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर, आप देखिए दोनों में अंतर। इसके बाद आप इसे जो बनाना चाहती हैं जिस तरह से उस तरह से बना सकती हैं। मेरे विचार से ये 5 वाला आइडिया अच्छा लग रहा है। अब आप भी देख लें, अगर 5 वाला बनाना चाहती हैं तो इस पर हम पूरा पे आपको 5 बनाकर कंप्लीट करते हैं। चलिए, क्योंकि ये आइडिया ही अच्छा लग रहा है, 3 छोटा सा लग रहा है, अच्छा लगेगा ये भी, लेकिन छोटी बच्ची का रहता तो अच्छा लगता, लेकिन ये तो है कि बड़े का भी बन रहा है, इसलिए इसमें 5 अच्छा लग रहा है। चलिए ये हम बनाते हुए पूरी गोलाई में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को ये साइड में आउटलाइन यहाँ पे हम बनाना बतला रहे थे, इसे बनाकर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये इस तरह से बनकर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस पे हम डोरी यहाँ पे डाल चुके हैं। देखिए ये इस तरह से आएगा, जब पहनेंगी तो इस तरीके से ये फैला हुआ नज़र आएगा आपको। तो इस पे हम यहाँ पे एक डोरी भी डाल दिए हैं, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि गला बड़ा हो रहा है तो आप उसे डोरी की सहायता से छोटा भी कर सकती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं। अब चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं, अगर आप लोग गला परफेक्ट बनाना चाहती हैं तो किस तरह से इसे बना सकती हैं। अब देखिए अब हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे कि अगर आप गला बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहती हैं तो किस तरह से बना सकती हैं, ये हम बतलाएंगे। इससे पहले हम बतला दें कि ये जो डोरी आप देख रही हैं, ब्लाउज में डालने के लिए जो आता है, लटकन वगैरह जो डलाता है ब्लाउज
के लिए जो डोरी का इस्तेमाल किया जाता है उसी डोरी को हम यहाँ पर डाले हुए, क्योंकि हम ब्लाउज वगैरह भी बनाते हैं तो यहाँ पे हम इसे रखते हैं, या जुगल जोड़ी का, यानी कि हमें इसे ज़रूरत हमें इसका पड़ता है, इसलिए हम इसे रखते हैं। कुछ कलर में इसे हम रखे हुए हैं, तो ये कलर इससे मिलता जुलता था इसलिए हम डोरी यहाँ पे डाल दिए हैं। अब देखिए, अगर आप गला बनाना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से आप गले में ले लें, इस तरीके से जितना आपको चाहिए आप नाप लें गले में, या हम चलिए एक तरफ से आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ से हम लेंगे तो हमारा गला अगर इतना हमें रखना है तो ये देखिए ये आपका आता है, यहाँ 12 आता है, 12 इंच आता है, इसे हम डबल कर लेंगे तो ये 24 इंच आ जाएगा। 12 का हो गया आपको 24 इंच हो गया, 12 का 24 इंच। तो हम 24 इंच का चेन ना बनाकर 24 इंच लंबा चेन नहीं बनाएंगे, हम 23 इंच लंबा चेन बना लेंगे। और क्योंकि 1 इंच ये फैलता भी तो है ना ऊन, इसलिए हम 1 इंच छोटा बनाएंगे, 23 इंच लंबा चेन बनाएंगे। और जिस ढंग से हम ये आप लोगों को बनाना बतलाए हुए हैं उसी ढंग से हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग बताइएगा, और भी डिज़ाइन हम इस तरह का बनाकर डाल देंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।